नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। बुधवार को मीरा भाईंदर महानगर पालिका के स्थायी समिति के सभापति पद का चुनाव हुआ, जिसमें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की। भारतीय जनता पार्टी के दिनेश जैन ने इस पद पर विजय हासिल की है। हालांकि शुरुआती दौर में दिनेश जैन को भारतीय जनता पार्टी के अंदर व बाहर दोनों तरफ से भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन चुनाव के अंतिम समय में दो प्रत्याशियों के नामांकन में गड़बड़ी पाए जाने और शिवसेना के इस पूरे मामले से वॉकआउट हो जाने के बाद दिनेश जैन को स्थायी समिति का सभापति चुना गया। दिनेश जैन 1 साल के लिए स्थायी समिति के सभापति होंगे। उसके बाद मीरा भाईंदर महानगर पालिका का चुनाव होगा। इस लिहाज से दिनेश जैन का यही पद उनके लिए कांटो भरा ताज साबित हो सकता है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की स्थायी समिति के चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से बाजी मारी है। हालांकि शुरुआती दौर में ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में 2 गुट होने के कारण इस चुनाव में कुछ दांव पेच देखने को मिलेंगे, लेकिन अंत में भारतीय जनता पार्टी का दूसरा गुट कहे जाने वाले ग्रुप के सदस्य सुरेश खंडेलवाल और राकेश शाह के नामांकन में तकनीकी खराबी आने के कारण तीसरे प्रत्याशी दिनेश जैन को निर्विरोध स्थायी समिति का सभापति घोषित किया गया। वैसे कहने के लिए शिवसेना ने भी भाग लिया था और उन्होंने कमलेश भोईर को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के सामने उतारा था। अंत में कमलेश भोईर ने ये कहते हुए इस चुनाव से हट गए कि दिनेश जैन और बीजेपी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को लेकर गंभीर नहीं है, इसलिए वो चुनाव में भाग नहीं ले रहे हैं। सभापति श्री जैन साहब उनकी आज सभापति पद के ऊपर चुनाव हुआ और वो जीत के आए, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की में बहुत खुशी की लहर है कि हमारे सभी लोक प्रतिनिधि थे, स्थायी समिति के सभी नगर सेवक थे, उन्होंने सभी ने बहुमत से उनको बिनविरोध चुन के दिया हुआ है। और जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। जो विकास का काम इस तरह से मीरा भाईंदर में किया हुआ है, इसीलिए हमारे विरोधी भी चाहते हैं कि दिनेश जैन बिन विरोध निवडणूक हो। इसके लिए आज हमारे महापौर सभी ने पूरा प्रयत्न किया, सभी कार्यकर्ता नगर सेवकों ने, और उसी हिसाब से आज मेरी जो जीत है वो बिन विरोध हुई। ऐसा मीरा भाईंदर के इतिहास में पहली बार हुआ कि जो बिन विरोध सभापति चुना गया स्टैंडिंग समिति का। जबकि प्रक्रिया है, भाजपा एक परिवार है हमारा, मतलब इसके अंदर कैसा है कि हम लोग हमारा हर टाइम 2 फॉर्म भरते हैं पार्टी के तरफ से, तो उसके लिए कोई भी एक जब जो भी पार्टी का आदेश रहता है वो रहता है कैंडिडेट। भाईंदर का विकास, जो भारतीय जनता पार्टी का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के यशस्वी जो पूरे देश का विकास का जो लक्ष्य है, वही हमारे देवेंद्र फडणवीस जी का महाराष्ट्र का विकास का लक्ष्य है, वही हमारा मीरा भाईंदर का विकास का लक्ष्य है। जो आज देख रहे मीरा भाईंदर, जो हमारे आमदार है नरेंद्र मेहता जी, जो उन्होंने इतना अच्छा काम किया हुआ है, आज उनकी बदौलत से हम इतने 61 नगर सेवक भी चुन के आए हुए हैं। पक्ष के भी हम सब कार्यकर्ता सभी की मेहनत रंग लाई है, इसके लिए धन्यवाद। जीत का श्रेय नरेंद्र मेहता जी को भी देंगे और पूरे पक्ष को भी देंगे, सभी नगर सेवक को भी देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे विरोधी पक्ष नेता है देवेंद्र फडणवीस, हमारी महापौर है ज्योत्सनाताई अंसाले, हसमुख जी गहलोत हमारे उप महापौर है, लेकिन सभी कार्यकर्ता पार्टी के पदाधिकारी सबको हमारा जिन्होंने दिन रात मेहनत करके आज भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सत्ता पे यहाँ दिलाया हुआ है, और आगे भी हम इसी तरह सब काम करते रहेंगे और हम सभी नरेंद्र मेहता के मार्गदर्शन में आगे भी चलते रहेंगे। ये खुशी की बात है, इससे ज़्यादा क्या कहना हो सकता है। आज हमारी पार्टी की एक बार फिर जीत हुई है, जीत का दौर चलते रहे, यही दुआ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 नामांकन सुरेश खंडेलवाल, राकेश शाह व दिनेश जैन के भरे जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी में व राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद स्थायी समिति का ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी में खेमेबाजी को और हवा देगा, लेकिन अंत में बड़े नाटकीय ढंग से सुरेश खंडेलवाल और राकेश शाह के इस मैदान से हट जाने के बाद जहां एक तरफ दिनेश जैन स्थायी समिति के सभापति चुने गए, दिनेश जैन का ये कार्यकाल चुनावी वर्ष के करीब का कार्यकाल है। अंतिम 2022 में चुनाव होने हैं, तो दिनेश जैन के सामने बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। इम्तियाज़ खान के साथ सचिन दुबे की रिपोर्ट।